टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आज फिर खुदाबंद का ये छोटा सा खादम आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है और ममनून हूं ज़ाते इलाही का कि एक बार फिर मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि हम स्काइप आईडी पर भी, क्राइस्ट विजन यूरोप पर भी, टिकटॉक पर भी, फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर भी, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हो सकें। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इन मीडिया फैसिलिटीज के लिए जिनके जरिया से खा हम दूर हों या नजदीक, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीख सकते हैं। आज आपकी तवज्जो फिर से मैं रोमियो के खत की तरफ लिए चलता हूं और आप जानते हैं कि हम इस रोमियो के खत के 6 बाब का मुतालिया कर रहे हैं और हमने गुजरे हफ्ते इस बाब का आगाज किया था। हमने पहली 2 आयात पर बात की थी। आज मैं तीसरी और चौथी आयात पर बात करूंगा और इस स्टडी के लिए आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि जब हम उनकी हजूरी में आए तो उनकी बारगाहों को रौंदने वाले नहीं, रस्मी तौर पर इबादत गो लोग ना हों, बल्कि वो हों जो इस कलाम मुकद्दस की हकायक और सच्चाइयों की अक्कासी अपनी शख्सी जिंदगी से करने वाले हों। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया को जब लिखते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाबीन पर बात करते हुए अब वो उस मकाम पर पहुंचे कि एक बड़ी गलत तालीम शायद इब्तदाई सदी ईस्वी में राइज हुई थी और बाद में मुकद्दस पौलुस और दीगर उनके शागिर्द मुकद्दस पौलुस से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछते थे और इवन यहां तक कि जो उस वक्त ये एक बिदअत राइज थी उससे मुताल्लिक वो उनको बता रहे थे कि हकीकत क्या है। और मैंने गुजरे हफ्ते आपको ये बात बताई थी कि रशिया का एक मानक था और उसने ये एक ऐसी तालीम शुरू की जो शायद ऑलरेडी पहले से आ रही थी और वो ये थी कि हम जितना ज्यादा गुनाह करते चले जाएंगे ना, खुदा के फजल का उतना ही ज्यादा तजर्बा हमें होता चला जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो गुनाह को हवा दे रहा था और मुकद्दस पौलुस भी इसी बात को सामने रखते हुए अब बात करते हैं, इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है। इवन मैंने आपको यह भी बताया था कि वो लोग जो मसीही नहीं हैं वो बाज औकात हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह ने आपकी कीमत अदा कर दी है, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया है, अब जो मर्जी करते फिरे। नो 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 नो, ये गलत फहमी है और इस गलत फहमी का ही अजाला
मुकद्दस पौलुस करते हैं और आज मैं उन्हीं आयात को लेकर आपसे इसी मौजू पर बात करूंगा। हमने इन पहली 2 आयात की तलावत की थी, लेकिन चूंकि आज तीसरी और चौथी आयत पर बात करूंगा, तो पस मंजर को समझने के लिए अगर पहली 2 आयात को मैं तलावत कर भी लूं तो कोई गुनाह नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहली 4 आयात की तलावत कर लूं, ताकि हम तीसरी और चौथी आयत को बेहतर तौर पर समझ पाए। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जी जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। अभी मुकद्दस पौलुस का मुख्तसर तौर पर तो आपको जवाब मिल ही गया है, और वो ये है कि हमें मसीह यीशु में आने के बाद, मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद गुनाह करने की कोई आजादी नहीं है। आपके कहने का मतलब यह है कि जब हम मसीह को पा लेते हैं, उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, और यूनानी जबान में जो बपतिस्मा के लिए लफ्ज मुस्तअमल है वो बैप्टिजो है, जिसके माना डबूना या रंगना के हैं। और मुकद्दस पौलुस इस बात को सामने रखते हुए यह बयान कर रहे हैं कि दर हकीकत जो शख्स गुनाह के एतबार से मर जाता है, देखिए, जब हम मसीह यीशु को अपने कुफारा के तौर पर, फिदिया के तौर पर, निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं ना, तो उस वक्त हम ये इकरार कर रहे होते हैं, ऐ खुदावन, मैं गुनाहगार और पापी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था, और मेरी रास्तबाजी के काम मेरी निजात के जामन नहीं है। शुक्र अदा करता हूं कि मुझ पर यह भेद खुला कि मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान कलवरी की सलीब पर कुर्बान की है, मेरी कीमत अदा की, और मसीह मर गए और फिर मुर्दों में से जी उठकर मेरी निजात का शादियाना बजाया है। जब हम यूं इकरार करते हुए अपने दिल का दरवाजा मसीह यीशु के लिए खोलते हैं, खुदावन आप मेरे दिल में आ जाइए, मेरी जिंदगी का कंट्रोल अब आप संभालिए, मैं अपनी बागडोर आपके हाथों में सौंपता हूं, तो ये उस वक्त होता है जब हम अपने माजी के गुनाहों पर इंतहाई पशेमान हूं, पछताएं और हकीकी तौबा करें, और फिर खुदावंद की तरफ रुजू लाने वाले हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने माजी के गुनाहों से नाला और परेशान थे, और फिर हम पर यह भेद खुला, अरे तुझे पशेमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे गुनाहों की खातिर कोई मासूम मर गया, ताकि अब उसकी रास्तबाजी तेरी रास्तबाजी
गर्दानी जाए। और अब तू जिंदगी में दाखिल हो गया है, और जब यह भेद हम पर खुल जाता है तो फिर मसीह खुदावन के उस बड़े एहसान तले के उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस जिंदगी के गुजारने में यह बात याद रखने की जरूरत है कि मसीह के पीछे चलना यह एक रूहानी जंग है। मसीही जिंदगी कतई तौर पर आसान नहीं है। यह बड़ी दुश्वार राह है, कठिन रास्ता है, और यह बहुत ही सुकड़ा हुआ रास्ता है, कुशादा नहीं है। जा बजा दुख और तकालीफ के मोड़ आते हैं, और मुबारक है वो जो जिंदगी के आखिरी सांस तक बर्दाश्त करते हैं, ताकि वो उस ताज को हासिल कर सकें जिसका मुकद्दस पौलुस भी मुंतजर थे, और बहुत सारे मुकद्दसीन भी। तो अब मसीह पर ईमान लाने के बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, और मैं ऑलरेडी इस पर गुजरे हफ्ते बात कर चुका हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुकद्दस पौलुस यहां एक सवाल करते हैं उन रोमी मसीही मोमिनीन से, और सवाल करते हुए उनकी बात का वो यहां पर जवाब देते हैं। और वो सवाल किया था, अब जरा गौर कीजिए। पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? यानी क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है अभी तक? मसीह में हो, लेकिन क्या अभी तक तुम इस बात से ना आशना, ना वाकिफ और ना बलद हो? और वो बात आपने आगे बयान की कि वो बात यह है कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। क्या मतलब है इसका जी? देखिए, गुनाह के एतबार से जो माजी में हो चुके या आइंदा के लिए जब हम इकरार करते हैं, खुदावन मैं अपने माजी के गुनाहों से इंतहाई पशेमान हूं, और अब मैं अपना जीवन आपको देता हूं, और एक नई जिंदगी को हम हासिल करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ हम उस पुराने दुश्मन और पुराने मालिक को छोड़कर जिसकी हम सेवा करते थे, अब हम एक नए मालिक खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में हो चले हैं। और खुदावंद के माना भी आका, मास्टर या मालिक के हैं। पुराना छोड़ दिया और अब नए के ताबे हो गए। एक नए के साथ हमारी निस्बत हुई है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उसके बाद हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जिसके माना डबूना के हैं, इसका मतलब यह है कि जब एक ईमानदार शख्स पानी के अंदर जाता है, कलीसिया की मौजूदगी और खुदा के खादम के जरिया से, वो इस बात का इकरार कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर मैं ही सही, कि वो नवीद जो पहले अबलीस के लिए और दूसरे मालिक के लिए जीता था, अब वो मर गया है, अब वो जिंदा न रहा, बल्कि अब मैं उस पहलू के एतबार से, उस पुरानी जिंदगी के एतबार से मर गया हूं, और अब मैं दफन हो रहा हूं। यह है मुशाबहत, ममासलत, पानी के अंदर जाना, यह दफन होने की अलामत है। और आप जानते हैं
कि कब्रिस्तान में किसी शख्स को दफन नहीं किया जाता जब तक कि वो मरता नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से पानी के अंदर उसी वक्त जाया जाता है जब मैं माजी के गुनाहों के एतबार से, इवन आइंदा के गुनाहों के एतबार से भी अपने हाथ धो देता हूं और यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए मसीह की मौत में शामिल होता हूं, यानी मैं बैप्टाइज होता हूं। और फिर पानी के अंदर तो लम्हा भर के लिए हमें होना होता है, और फिर उसके बाद हम उस पानी से बाहर निकलते हैं। ऐसा ही नहीं, जब आपने बपतिस्मा लिया तो ऐसा ही नहीं था। बाइबल तो इसी बपतिस्मे की बात करती है जिसका मैं आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा पानी के बपतिस्मे की कोई और मिसाल हमें मिलती नहीं है। लेकिन यह एक अहम तरीन सदाकत है कि हम जब पानी के अंदर जाते हैं लम्हा भर के लिए, यह सिर्फ एक मिसाल है, यह एक मुशाबत है। मुकद्दस पौलुस मिसाल देते हैं कि फिर हम जब पानी से बाहर आते हैं तो जैसे मसीह अपने जलाल में जी उठा, ये उसके साथ एक नई जिंदगी, एक नए जीवन में जी उठने की मिसाल है। तो क्या तुम नहीं जानते, सवाल के साथ आगाज करते हुए, कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यह बात यहां पर अब क्लियर हो गई है, यहां बिल्कुल वाज़ेह है। याद रहे, यहां हमें उस बपतिस्मा की बाबत बात हो रही है जो पानी का बपतिस्मा लिया जाता है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और फिर उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मुकद्दस पतरस के वाज को सुनने के बाद सामईन और नाजरीन ने यह कहा कि हुजूर हम क्या करें कि हम निजात पाए? तो आपने कहा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाओ और बपतिस्मा लो। यही वो तालीम है जो खुदावंद के पाक कलाम में हमें मिलती है। तो हम जब बपतिस्मा की बात करते हैं तो एक ये बपतिस्मा है पानी के अंदर जाना, यानी मुकम्मल तौर पर ढांपा जाना, मुर्दों में से जी उठना और एक नई जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना। दूसरा एक और बपतिस्मे का भी हमें जिक्र मिलता है और यह रूह कुद्स का बपतिस्मा है। और यह रूह कुद्स का बपतिस्मा उस वक्त होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं। मुकाशफा 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब यह कि जब मसीह को हम कबूल करते हैं तो कहते हैं खुदावन आप मेरे दरे दिल में दाखिल हो जाए। और रूह कुद्स की तहरीक से खुदावन हमारे दिलों में आकर सकूनत करते हैं पाक रूह की सूरत में। अब मुझे मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मुझे रूह कुद्स मिलेगा। यीशु को दावत दी तो यीशु आ गया। यकीन करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ गए हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 3 बाब और इसकी 11 आयत रखना चाहता हूं। और यह मुकद्दस यूहन्ना बोल रहे हैं। और यूहन्ना ने क्या कहा? आपने फरमाया मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं,
लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। हां, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। अब गौर फरमाइए, पानी के अंदर जाते हैं तो पानी से हम चारों तरफ से ढांपे जाते हैं। जब मुकद्दस यूहन्ना ने मेरे बाद आने वाले यानी अपने बाद आने वाले का जिक्र किया, खुदावंद यीशु मसीह का, तो फरमाया कि वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और कुछ ही अरसा के बाद नज़ूले रूह कुदस के दिन जो ईमानदार वहां पर थे उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला। वो पाक रूह से वो हाल, वो कमरा भर गया और वो रूह से माबूर हो गए। एक लिहाज से पाक रूह से वो ढांपे गए हैं, छुपाए गए हैं, जो बात हमें यहां पर नजर आती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि आग की शोला की सी जबानें उन्होंने देखी है। ये रूह कुदस और आग का बपतिस्मा है जो नज़ूले रूहुल कुदस के दिन हुआ, जब यहूदियों की ईद पेंतीकोस्त थी। रूहुल कुदस से भी ढांपा जाना और उधर पानी से भी ढांपा जाना। और तीसरा, आमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत है। गौर फरमाइएगा, यहां लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। यह भी सेम उसी बात की तरफ इशारा है। यह पहले बाब की बात है और दूसरे बाब में उस रूह कुदस के बपतिस्मा की बात हो रही है। और तीसरा बपतिस्मा जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया है, उसका जिक्र मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 10 बाब और उसकी 39 आयत में है। और ये दुखों में शामिल होने का बपतिस्मा है, उसका यहां पर हमें जिक्र मिलता है। लिखा है मरकस 10 की 39, उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे। जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे। जरा गौर से सुनिएगा, यह जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना की बात हो रही है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक को दाएं और दूसरे को बाईं तरफ बैठाना। और यीशु ने उनको जवाब देते हुए बाद में यह पूछा, अच्छा तो मुझे जवाब दो कि जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, क्या तुम उस बपतिस्मा को लोगे? यह था दुखों का बपतिस्मा जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहे। काश के वक्त हो तो मैं आपको बताऊं कि बागे गतसमनी से लेकर सलीबे कलवरी तक मसीह खुदावंद किस तरह दुखों में और लहू में और मुखालफतों में लिपटे हुए और ढांपे हुए नजर आते हैं। इब्तदाई कलीसिया भी और हर जमाने के मसीही मोमिनीन दुखों में लिपटे हुए हैं और उनके ऊपर एक नंगी तलवार लटकती रही और लटक रही है और उनकी जिंदगियां हमेशा दुखों से पुर रही है। इसको भी बपतिस्मा कहकर मुखातब किया गया कि वो जो मसीह की खातिर
दुखों में शरीक होते हैं। आयत 4 जो तलावत की गई थी, लिखा है, मुकद्दस पौलुस ये जिक्र करते हुए कहते हैं, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, एक नई जिंदगी में चले। तो याद रखिए कि मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद खुदावन मुझसे और आपसे यह चाहते हैं कि हम एक नई जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह के साथ होकर चलने वाले हों। और मैं अक्सर औकात कहता हूं, वो लोग जो देखा देखी बपतिस्मा लेते हैं और वो लोग जो नंबर बनाने के लिए बपतिस्मा देते हैं, खा कोई मसीही बैकग्राउंड से हो या किसी गैर मसीही बैकग्राउंड से, जिसने मसीह यीशु को कबूल किया और उसको बपतिस्मा देते हैं, अगर हम छानबीन करने के बाद, तालीम देने के बाद बपतिस्मा नहीं देते, तो मुजरिम हम हैं। हम अगर मसीह को कबूल किसी ने नहीं किया और बपतिस्मा देते हैं, तो मुजरिम हम हैं। अगर हम बपतिस्मा की मनादी करते हैं और तौबा की मनादी नहीं करते, मुजरिम हम हैं। बपतिस्मा निजात नहीं देता, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से बपतिस्मा है, और वो मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से निजात है, बपतिस्मा के वसीला से नहीं है। यह फर्माबरदारी का पहला स्टेप है खुदावन यीशु मसीह में। लेकिन मैं इस बात का भी जिक्र यहां पर करता चला जाऊं कि अगर हम कोई और ले रहा है और हम सोचते हैं, वाओ इतने लोगों ने समुंदर पर बपतिस्मा लिया तो मैं भी ले लूं, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। पहले तुम्हें अपने माजी के गुनाहों के एतबार से मरना, मसीह यीशु को शख्सी तौर पर कबूल करना होगा और बपतिस्मे की तालीम पा और फिर बपतिस्मा ले। जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ले, मरकस की इंजील में लिखा है, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। कौन चाहता है कि मैं मुजरिम ठहरूं? कोई भी नहीं। इसलिए लाजिम है कि पहले खुदाबंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल किया जाए, यानी मसीह पर ईमान लाया जाए कि वो मेरे निजात दहंदा है, और फिर बपतिस्मे की तालीम के बाद बपतिस्मा लिया जाए। क्योंकि यह कोई खेल नहीं है कि एकदम मैं भी शामिल हो जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं होता। यह रॉन्ग और गलत है। और आजकल की दुनिया में नंबरिंग काउंट करती है, क्वांटिटी काउंट करती है, क्वालिटी काउंट नहीं होती। जबकि खुदा के कागजात में क्वांटिटी काउंट नहीं होती, क्वालिटी काउंट होती है। मसीह की सलीब पहन लेना, चोगा पहन लेना, या हम इशाए रब्बानी भी ले लें, बपतिस्मा भी ले लें, कहें कि मैंने मसीह यीशु को निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, कलीसिया की मेंबरशिप भी हो, लेकिन अगर मैं गुनाह के एतबार से मरा नहीं हूं, तो इसका मतलब है मैंने खुदा के फजल को जाना ही नहीं है। मैं देखा देखी मसीह की पैरवी कर रहा हूं, जो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। मेरे अजीज भाई और बहन, आज मैं यहां तक ही रुकूंगा। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट फिर मैं यहां से ही आगे चलूंगा, आयत 5 से
लेकिन अगर आज के कलाम के वसीला से आप में से कोई है जो अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहता है, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करना चाहता है, मसीह के साथ पैवस्त होना चाहता है, तो आज का वक्त शायद दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए। आज तौबा करने और मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाने की जरूरत है। और मेरी दुआ है कि आज के इस कलाम के वसीला से बहुतेरे टूटे और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर मसीह की फर्माबरदारी में अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। अगर आप में से कोई है जो ये चाहता है, तो मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करना चाहता हूं, बशर्ते कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद के स्पुर्द करना चाहते हैं। मैं बपतिस्मे की बात नहीं करता, ये बाद की बात होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, तो वक्त है। आप खा किसी ही मजहब से क्यों नहीं है, खा आपकी बैकग्राउंड क्या ही क्यों नहीं है, डजंट मैटर। खुदा आपको प्यार करता है, उसने आपके पापों की कीमत अदा की, वो उस पेशकश को आपके सामने रखता है। कबूल कीजिए, क्योंकि खुदावन आज चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए। हम दुआ करें और मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए आपका शुक्र अदा करता हूं। ऐ खुदावन, फजल बख्श दीजिए कि हम गुनाह के एतबार से जो मर गए, आइंदा के लिए गुनाह में जिंदगी बसर न करें, बल्कि आपकी फर्माबरदारी और वफादारी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। और इवन वो जो बपतिस्मा लें या दें, वो सोच समझ के साथ कि मैं क्या कर रहा। और खुदावन, आज मेरे नाजरीन में से या सामईन में से अगर कोई है जो आज अपनी जिंदगी आपके नाम करता है, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके आपके अजीम को फारे पर ईमान लाता है, तो मिन्नत करता हूं, मसीह यस्सु के नाम से ऐ बाप उनको कबूल कीजिए, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का उनको यकीन दिलाइए, और ये तब्दीली उनकी जिंदगी में एक हकीकी और सच्ची तब्दीली हो। खुदावन, अगर कोई किसी और तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला है, खा कोई बीमारी है या किसी भी तरह की कोई टेंशन और कोई परेशानी है, मायूसी है या किसी चीज की कमी है या नशे की लानत है, यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले नाम में आज इन तमाम लानतों के दूर हो जाने और आपके लोगों के लिए बरकत के अब्र के बरसने की दुआ करता हूं, ताकि आज की यह दुआ आपके लोगों की जिंदगी में एक गवाही बन जाए। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। खुदावन, आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावन की मर्जी होगी। तब तक मेरी दुआ है कि आप खुदावन की हिफाजत और खुदावन की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।